सबसे पहले आपको कौन सी हुई थी फिर? बाद मुझे ना रात को बुखार हो जाता था, ये तकरीबन कितना? हाँ, 9 बजे से 12 बजे तक हुई। सुबह 9 से 12 बजे तक बुखार होता था। ये तकरीबन कितना अरसा रहा? हफ्ता रहा। उसके बाद फिर आप गिर गई हो, स्लिप हुई हो, खड़ी हो गई। उसके बाद फिर आप दवाई लेते रहिए। ये एक मरीज है ना, ये ऐसा है कि इसको मसला हुआ है स्पाइन टीबी का, मतलब इसको मोरों की टीबी है। अब बाई चांस ऐसे हुआ था कि ये काम शाम कर रही थी, इसको टेम्परेचर तक पूरा एक हफ्ता, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, उसी टेन्योर में ये गिर गई। तो उसको ये शक पड़ गया कि मुझे जो है ना, मेरा मोरा या डिस्क मेरा स्लिप हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये केस उल्टा है। एमआरआई एडवाइस की, जब एमआरआई एडवाइस की तो उसमें डायरेक्ट इसकी मोरों की टीबी आ गई। अब मोरों की टीबी ऐसी है कि इसको आम दवाई नहीं दी जाती, इसको सिर्फ हमने टीबी की दवाई ही देनी होती। टीबी की वजह से थोड़ी सी यहाँ पे एक बहुत बड़ा पट्टा होता है, उसमें थोड़ा सा रेशा भी पड़ गया। इसकी दवाई भी होती है और बहुत खूबसूरत इलाज इसका होता है। हम मतलब 5-6 महीने दवाई करके एमआरआई दोबारा करवा लेते। मतलब हर मरीज गिरने के बाद यही सोचता है कि शायद मेरे डिस्कों का मसला हो गया या मेरा मोरों का मसला हो गया, लेकिन बिल्कुल ये केस चेंज है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये टीबी की वजह से हुई हुई है, जो बहुत कम लोगों को होता है। लेकिन इसमें खूबसूरती ये है कि इलाज सरकारी होता है, इसमें बिल्कुल मरीज के पैसे नहीं लगते। बस हमने महीने के बाद मरीज को देखना होता है कि मरीज की तबीयत कितनी बेहतर। मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखो, कभी कभी इंसान वो गिर जाता है या उसको कोई चोट लग जाती है, लेकिन वो इतनी मामूली नहीं लेना चाहिए। उसके पीछे थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ये क्या सूरत हाल है, क्योंकि बीमारी पीछे से आ रही होती है, एकदम कोई चांस बाई चांस कोई इंसिडेंट हो जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये बीमारी है। इंशाल्लाह दवाई चलेगी तो ये दुआ करेगी इंशाल्लाह।